तो सिंह और कन्या राशि क्या छिपा है आज के दिन में आपके लिए, आइए जानते हैं ज्योतिष गुरु से। सिंह राशि वालों के मन में लाभ की इच्छा है पर नुकसान की चिंता भी है। इसलिए बहुत कुछ ठीक होते हुए भी आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है। अपने ही सख्त होते हुए विचारों की वजह से आप अपनी अच्छी भली स्थिति को कमजोर करते चले जा रहे हैं। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी उत्तेजना के तहत फैसला करते चले जाने से बचना होगा और अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की कोशिश भी करनी होगी। काम और कारोबार में कई तरह की अच्छाई बनी हुई है और नियमित रूप से समय लगाने से काम को बढ़ावा दिया जा सकता है। लोगों की आलोचना के पीछे भी आपके लिए कोई ना कोई सलाह छुपी हुई हो सकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में किसी भी तरह की गलती ना करें और अपने काम और कारोबार में भी जरूरत से ज्यादा पैसा न लगाते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप ज्यादा उधार लेने का सोचते चले जाएंगे और इस समय ऐसे किसी विचार से बचने की जरूरत है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते की ओर आपका लगाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर वो रिश्ता कहीं पहुंच जाए ऐसा होना मुश्किल है। फिलहाल ऐसे किसी विचार से हट जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर किसी रिश्ते की कोई मंजिल नहीं हो तो वो रिश्ता भी बेकार। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि काम और कारोबार के प्रति आपकी लगन अच्छी है, पर आपको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को नुकसान से बचाकर चलना पड़ेगा। जो सब कुछ ठीक लग रहा है उसके पीछे भी कई तरह की छुपी हुई मुश्किलें हो सकती हैं। क्या करना चाहिए समूह में? अगर मन परेशान है तो अपने मन को साफ कर लेने की जरूरत पड़ेगी। चिंताएं लगाने से भी बचना होगा और अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। कोशिश ये करनी पड़ेगी कि काम के प्रति आप समर्पित रहें और अपने कामकाज को बढ़ावा देने के लिए अपनों का सहयोग लेते रहें। क्या ना करें इस समय में? सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि कोई आपका पीठ पीछे नुकसान करना चाह रहा है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अपनी कोशिशें कमजोर पड़ जाएंगी। वैसे भी ये समय नुकसान भरा है, इसलिए लोगों की नाराजगियों को बढ़ाते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। कामकाज की स्थिरता को इस रूप से देखें कि उसमें बहुत सारी अच्छाई है और तकदीर भी आपके साथ। लोगों का सहयोग भी आपको इस रूप से मिला हुआ है कि आप लोगों की मदद से और अच्छी सलाह से अपने कामकाज को विस्तार दे सकते हैं। इन्हीं कोशिशों के चलते आपकी शख्सियत में निखार आया है। किसी प्रॉपर्टी में निवेश का विचार हो सकता है और आप ऐसा कोई फैसला कर सकते हैं। एक तो आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है जिसके चलते आप अपने पैसे को किसी सही दिशा में लगा दें, और दूसरा ये समय किसी अच्छे निवेश की ओर भी इशारा कर रहा है जिसके चलते भविष्य में आपको लाभ मिलता चला जाए। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार तो ज्योतिष गुरु से अब हम जानेंगे मिथुन और कर्क आपके लिए आज के दिन के क्या हैं इशारे, क्या करें, किससे बचें। मिथुन राशि वालों के सामने कुछ ऐसे विकल्प हो सकते हैं जिसमें छुपा हुआ नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। अपने मन में कोई ऐसा भरोसा ना बढ़ाते चले जाएं जो आपको किसी भी तरह की मुश्किल में डालता चला जाए। क्या करना चाहिए इस समय में? रोजमर्रा के खर्चे बढ़ रहे हों तो भी नुकसान भरी स्थिति पैदा हो सकती है, पर नुकसान से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे से जुड़े किसी भी तरह के झगड़े को संभाल लें। अगर आपकी कोशिशें ही कम होती चली जाएंगी तो लोगों की नाराजगियां भी बढ़ सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? लोगों से तालमेल बनाने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। इसलिए हर सूरत में अपनों से जुड़े रहें और रिश्तों को सहेजने का प्रयास कर लें। कोशिश करने से ही बात बनेगी, पर साथ ही साथ इस बात को समझ लें कि लोगों को नाराज करके अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं होगा। रिश्तों की अच्छाई हर तरह से बनी हुई है और कोई कमी नहीं। अगर कोई कमी है तो वो इस रूप से है कि आपकी कोशिशें मध्यम पड़ी हुई हैं और आप अपने आसपास कई लोगों को नाराज करते चले जा रहे हैं। रिश्तों को बेहतर करने के लिए आपको अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह के असमंजस को हटा देने की जरूरत पड़ेगी। खर्चे बढ़े रहें तो उसका बुरा असर भी जिंदगी की कई चीजों पर पड़ता है और नुकसान की वजह से रिश्तों में भी दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए अपनी आमदनी को और अपने पैसे को संभाले रखने की जरूरत है।
कर्क राशि वालों का मन बहुत भटक रहा है और कामकाज में भी मन नहीं लग रहा, इसलिए आप लगातार किसी न किसी तरह के बदलाव का सोचते चले जा रहे हैं। परेशानी है कि आप बार बार अपने विचारों को भी बदलते चले जा रहे हैं और इस समय वही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? काम से लाभ को इस रूप से देखें जिसमें आपकी मेहनत भी लगी रहे और आपकी क्षमताएं भी अपना योगदान देती चली जाएं। अगर कुछ नया सीखने का विचार है तो अपने समय का सदुपयोग करें और काम के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करते चले जाएं। क्या न करें इस समय में? रोजमर्रा के खर्चों पर एक नजर रख लें ताकि आपका नुकसान बढ़ता ना चला जाए। कोई ऐसे बदलाव का भी विचार न बनाएं जो आपकी अच्छी भली स्थिति को कमजोर करता चला जाए। अपने पैसे को इस वजह से संभालना होगा क्योंकि लगातार खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो भी नुकसान का ही एक रूप है। पैसे के लेन देन में भी सतर्कता बरतनी होगी ताकि कोई नुकसान ना होता चला जाए। अपनी और अपनों की सेहत की ओर ध्यान देना होगा क्योंकि ये समय आपके दबाव को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही से बचकर निकल जाने की जरूरत पड़ेगी। तो लापरवाही से आपको बचना है और लापरवाह तो हम आपको होने भी नहीं देंगे, क्योंकि राशिफल में लापरवाह होने की कोई जगह ही नहीं है। तो आइए साहब, अब वक्त आ चुका है भविष्य दर्पण